गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में आपका ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक देखेंगे जो बिहार दरोगा का है। और आपका इसमें आपका विषय सूची देखें तो आपका इसमें इसके पहले आपका 17 तक के सेट पढ़ चुके हैं। आज आपका इस वीडियो में 18 नंबर सेट देखेंगे जो कि आपका 6/12/2020 का हल प्रश्न पत्र है। तो चलिए देखते हैं क्लास। आपका देख सकते हैं बिहार अपवर्तक और निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। और आपका परीक्षा तिथि देखें तो 6/12/2020 का है। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर, श्वेत क्रांति के लिए। आपका डॉक्टर आपका यहाँ पे देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी आपका। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी और आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 16 जुलाई 1965 ईस्वी को हुई थी। वर्ष 1917 में नॉर्मल बोरलॉन्ग के उच्च उपज देने वाली किस्मों में विकसित करने के उनके कार्य के लिए आपका नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका तो नॉर्मल बोरलॉन्ग के विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व तो मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया। 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया है। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। आपका नीली क्रांति पहले चीन में शुरू हुई जहां आपका मछली पकड़ने का कार्य प्राचीन काल से किया जा रहा है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। भूरी क्रांति आपका उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति आपका नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। आगे यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर आपका ग्लिसरॉल। आपका ग्लिसरॉल कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। यह आपका ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल श्रृंखला का मुख्य यौगिक है। यह तंतु और वनस्पति तेलों व वसाओं में उच्च वसा अम्लों के आपका ग्लिसरीन एस्ट्रो के रूप में उपस्थित होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा आपका संचरित नहीं होता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर, निमोनिया। आगे देखते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे आपका। तो निमोनिया संक्रामक रोग है जो दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है। अन्य तीनों दूषित जल के द्वारा संचरित होता है। संक्रमण रोग का तात्पर्य वैसे रोग से है जो व्यक्तियों के संपर्क में आने से फैलता है। फेफड़ों में संक्रमण का हो जाना निमोनिया कहलाता है और इसमें आपका फेफड़े में सूजन की स्थिति बन जाती है। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो अधिकतर बच्चों में होती है। इसके लक्षणों में खांसी, सीने में दर्द, बुखार और सांस लेने में कठिनाई होती है। यहाँ आगे देखिए आपका तो यह रोग आपका डिप्लोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु से होता है। अन्य तीनों रोग टाइफाइड, पीलिया एवं हैजा जल जनित रोग है। पीलिया यह एक यकृत रोग है। इसमें रक्त में पीत वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है। इसमें यकृत में पीत वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है। इसका संक्रमण खाने पीने की वस्तुओं से तथा दूषित जल के द्वारा होती हैं। इसमें आपका थकान, फ्लू जैसे लक्षण, पेशाब व मल, त्वचा व आँखों में रंग पीला हो जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 4 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा सी नंबर 14। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 6 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर 21 जून को। यहाँ पे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आगे इसमें और इम्पोर्टेंट जानकारी देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी के बाद 21 जून 2015 को प्रथम राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया गया था। आपका प्रमुख दिवस 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, 1 अगस्त को विश्व स्तनपान पान दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 16 सितंबर को परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका
यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर ये सभी। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि। आपका आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म बर्फ है आपका, तो क्या है, तो सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आपका बी नंबर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आपका यहाँ पे देखिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी थोड़ा सा आपका यहाँ पे, तो सूक्ष्म बर्फ ठोस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। यह गैस ठोस होती हैं तो बर्फ की तरह दिखाई देती हैं। यह मुख्य रूप से आपका कूलिंग एजेंट की तरह प्रयोग होती हैं और हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का एक सामान्य हिस्सा है। सूक्ष्म बर्फ को पहली बार 1835 ईस्वी में फ्रांसीसी आविष्कारक एड्रियन जीन पियर आपका थेरियर ने अनुसरण किया था। इसका प्रयोग कूलिंग एजेंट की तरह किया जाता है और अब मेडिकल से लेकर फूड इंडस्ट्री तक इसका इस्तेमाल होता है। जब ड्राई आइस को गर्म पानी में डालते हैं तो इससे धुआं निकलती है और उस क्षेत्र में बर्फ जैसा आपका लगने लगता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि दीपक पूनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर कुश्ती। देखेंगे इससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी यहाँ पे, तो आपका दीपक पूनिया संबंध कुश्ती खेल से है। भारतीय आपका पहलवान दीपक पूनिया को वर्ष 2021 में कुश्ती खेल में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। दीपक पूनिया कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अपने वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता रहे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका 10 नंबर, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर गायन। आपका यहाँ पे देखेंगे इससे इंपॉर्टेंट जानकारी आपका, तो पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध गायन क्षेत्र से है। डॉक्टर भूपेन हजारिका को पद्म विभूषण गायन के लिए दिया गया था। भूपेन हजारिका असम राज्य से आते हैं। वे गीतकार, संगीतकार, गायक और कवि, फिल्म निर्माता थे। आगे यहाँ पे देखिए उनके बारे में और थोड़ा सा, तो आपका ये भूपेन हजारिका को वर्ष 1992 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2019 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। यह 26 जनवरी को भारत में राष्ट्रपति द्वारा दी जाती हैं। इसके मेडल में पीतल के पत्ते के आकार पर सूर्य चित्र अंकित रहता है। आगे इसमें और देखेंगे आपका यहाँ पे, तो भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। इसमें 3 पद्म पुरस्कार है। पद्म विभूषण सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि जब पानी जमता है तो उसका आयतन क्या होता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर बढ़ता है। पानी जमता है तो उसका आयतन क्या होता है, तो बढ़ जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर स्विट्जरलैंड में। आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसी संस्था है जो विश्व के सभी देशों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग तथा मानक विकसित करने का काम करता है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका इससे जुड़ी और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे देखें, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य भविष्य देना तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सदस्य देशों की संख्या 194 है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन 13 नंबर, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुक्त भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो कहाँ है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। यहाँ पे आवृत्ति के आधार पर भारत के भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में देखें तो आपका ये यहाँ पे दिया हुआ है भारत का मैप, यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका
यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर लोकसभा के सदस्यगण। यहाँ पे देखिए इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यगण चुन सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों में से लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है जिसका एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा में अपनी पहली बैठक के पश्चात अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका कुछ यहाँ पे और देख लेते हैं आपका इम्पोर्टेंट जानकारी इसमें। तो ये लोकसभा के सदस्य की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं निम्न है। भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष हो, इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी अन्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ पद पर नहीं हो। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वह संसद सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 53 में भारतीय संघ और कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे ज़्यादा आपका देखेंगे तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर रोहित शर्मा। यहाँ पे रोहित शर्मा को वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया गया था, जिससे 2021 में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। यह पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र है और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 7.5% तो दूसरी संख्या का 12.5% है तो संख्याएं हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर। यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि सुआ निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर फिजी आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर स्वैच्छिक सदस्यता आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका तो इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पे तो 2, 3 व 4 पंचायती राज व्यवस्था के 3 अंग ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद है। आपका लंबोत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायतों की आपका बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना निम्न है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका ग्राम सभा पंचायत राज व्यवस्था का अंग है। गांवों में रहने वाला प्रत्येक पुरुष और महिला जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तथा उसका नाम मतदान सूची में दर्ज हो, वे सभी ग्राम सभा में सदस्य होते हैं। आगे इसमें देखिए आपका पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित समितियां कुछ देख लेते हैं। आपका समितियां और आपका गठन वर्ष। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में गठन की गई। आपका संथनवन समिति 1962 ईस्वी में। आपका सादिक अली समिति 1964 ईस्वी। अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी। जीवी के राव समिति 1985 ईस्वी। LM सिंधवी समिति 1986 आपका। आगे 25 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर गोवा। आपका 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन गोवा में किया गया। भारत सरकार हर साल के शानदार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नवंबर माह में गोवा में करती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि सिवान के अध्यक्ष हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर इसरो। आगे यहाँ पे इससे जुड़ी कुछ जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आपका। तो के सिवान इसरो के अध्यक्ष थे। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 ईस्वी में गठन किया गया तथा इसरो के अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक प्रवीण सूद है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका
कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी से, तो मूसी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। मूसी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे 23 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन फॉल्रेल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। तो आपका सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा 5वीं। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित धन पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1365 है, तो उसके आपका संगत साधारण ब्याज है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर यहाँ पे 1300। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि थायमीन है आपका, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन। आपका विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी है। विटामिन B1 का स्रोत अंकुरित अनाज, अंडा, दूध, मांस, मूंगफली एवं सब्जियां आदि है। विटामिन B1 का कार्य वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट अपचय नियंत्रण, तंत्रिका और पेशियों की सक्रियता के लिए आवश्यक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनेकोब्लेमिन है और इसका विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया, पांडुरोग आदि होता है। आपका विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और इसकी कमी से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीवा का फटना इत्यादि होता है। विटामिन B2 का स्रोत खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध आदि हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पैरिडॉक्सिन और इसकी कमी से होने वाला रोग है रुधिर क्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन इत्यादि। और विटामिन B6 का स्रोत है मांस, मछली, यीस्ट, यकृत, दूध, अनाज, पालक, आलू आदि हैं। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। नोट, विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि लावेर कप संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर टेनिस से। लावेर कप टेनिस से संबंधित है। आधुनिक संदर्भ में आपका लॉन टेनिस का विकास इंग्लैंड में हुआ। टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1913 ईस्वी में पेरिस में की गई थी। आपका टेनिस विश्व स्तर पर 4 प्रमुख स्पर्धाएं होती हैं जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन मिलर में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मई जून में होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, समकालीन विद्वानों ने भारत में विभाजन के समय हुई आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर जनसंहार। आपका ये समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए जनसंहार शब्द का उल्लेख किया है। भारत में जब आज़ादी मिली उस वक्त लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई। कई हजार लोग अगवा कर लिए गए, हजारों महिलाएं बलात्कार का शिकार बनी और लाखों लोग बेघर हो गए। कई बच्चे अनाथ हो गए और 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग शरणार्थी बन गए। 15 अगस्त 1947 ईस्वी की आधी रात को भारत और पाकिस्तान विश्व को मानचित्र पर 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर परम। आपका ये भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। 1984 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ का निर्माण किया था। 1984 में भारत नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक डॉक्टर विजय पांडुरंग भट्टंकर है। आपका परम 8000 भारत प्रथम सुपर कंप्यूटर था जिसका विकास 1991 में हुआ। आपका परम श्रेणी सुपर कंप्यूटर का विकास CDAC ने किया था। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन 29 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन होगा, तो डी नंबर संघवाद। आपका
यहाँ पे देखिए आपका, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संघवाद शब्द नहीं है। अन्य शब्द बंधुता, संप्रभुता, संपन्न, समाजवादी प्रस्तावना में शामिल है। ओडिसी का उस आधारभूत दर्शन तथा राजनैतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्य का उल्लेख है जो हमारे संविधान का आधार स्तंभ है। देखिए यहाँ पे आपका प्रस्तावना निम्न शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हम भारत के लोग आपका प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता और आपका विचार, विभव, विश्वास, धर्म और उपासना, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, बंधुत्ता। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर आपका सौरभ गांगुली। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपका, तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ भारतीय क्रिकेट सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। वर्तमान समय में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। आपका 281 एंड बियॉन्ड वी.एस. लक्ष्मण की आत्मकथा है। आगे देखेंगे इसमें आत्मकथा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो आपका क्रिकेट माय स्टाइल आपका कपिल देव, स्टेट फ्रॉम द हार्ट आपका कपिल देव, गोल्डन गर्ल आपका पीटी उषा, आपका सनी डियाज आपका सुनील गावस्कर, वन डे वंस सुनील आपका गावस्कर। आगे देखते हैं 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर INS चक्र आपका से जुड़ी इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी देखें आपका। तो भारत में प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र है। वर्ष 1988 ईस्वी में परमाणु शक्ति से संचालित सोवियत पनडुब्बी को भारतीय नौसेना द्वारा INS चक्र नाम दिया गया था। INS खंडेरी भारत में बनी भारतीय नौसेना की 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में से दूसरी हैं। INS आपका कलवरी भारतीय नौसेना के 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में पहली पनडुब्बी है जिसका निर्माण भारत में हुआ है। भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल अग्नि है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी। भारत का प्रथम आणविक केंद्र है तारापुर आपका। आगे 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड भारत का सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर हो जाएगा अगस्त 1932 को। देखेंगे इसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे आपका। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा अगस्त 1932 में की गई थी। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए पुणे के येरवदा जेल में आमरण उपवास आरंभ कर दिया। आपका 24 सितंबर 1932 को पुणे में येरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ था। इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के लिए स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखा गया। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका 33 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि मुक्त पतन उदाहरण है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर एक समान त्वरण वाली गति आपका। देखेंगे यहाँ पे आगे क्वेश्चन आपका 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका हैं आपका? तो सही आंसर ऑप्शन बताइएगा कौन सा हो जाएगा आपका? तो डी नंबर बिहार। बिहार राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका हैं। राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका में विधानसभा एवं विधान परिषद शामिल हैं। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में आपका 100, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 50 तथा तेलंगाना में 40 विधान परिषद विद्यमान है। आपका विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। आगे इसमें और देखेंगे आपका, तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती हैं, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। आगे देखते हैं आपका
यहाँ पे आपका है कि विधानसभा राज्य विधायिका का निम्न सदन है जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। बिहार विधानसभा की सीट 243, लोकसभा की सीट 40 और राज्यसभा की सीट 16 है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका 35 नंबर क्वेश्चन, सामान्य ताप पतन दर प्रतिशत 1000 मीटर पर क्या है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर यहाँ पे 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका। आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखें आपका, तो सामान्य आपका पतन दर आपका प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। समांतर ऊंचाई के साथ तापमान पर गिरावट होती है जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। यह प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है जो आपका क्षोभ सीमा तक विस्तृत रहती हैं। आगे देखेंगे आपका, यहाँ पे आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर हो जाएगा शेकेल। इजराइल की मुद्रा शेकेल है। इजराइल की राजधानी आपका यरूशलेम है। इजराइल की संसद का नाम आपका नेसेट है। इजराइल की भाषा हिब्रू है जो बाइबल की भाषा मानी जाती हैं। आपका हिब्रू और अरबी इजराइल की सरकारी भाषा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम आपका मोसाद है। आगे देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर शेख हसीना। आपका डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता शेख हसीना है। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर सिकंदर लोदी। इससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी यहाँ पे देखेंगे आपका, तो आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था तथा अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। आपका नगर, प्रमुख नगर और संस्थापक देखें तो फतेहपुर सीकरी अकबर, आपका रोहतासगढ़ का किला शेरशाह सूरी, जैनपुर आपका फिरोज शाह तुगलक, दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक, सीरी शहर अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकाबाद आपका गियासुद्दीन तुगलक, श्रीनगर अशोक। आगे देखेंगे यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इताइपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है वह किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन तो बी नंबर हो जाएगा यहाँ पे पाराताना नदी। आपका इताइपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है वो आपका पाराना नदी पर है। इताइपू बांध ब्राजील और पारंग्वे के बीच की सीमा पर स्थित पाराना नदी पर एक जल विद्युत बांध है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर स्वास्थ्य। आपका यहाँ पे देखिए आपका इंपॉर्टेंट इसमें जानकारी, तो आपका मिशन इंद्रधनुष का संबंध स्वास्थ्य क्षेत्र से है। मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया। मिशन इंद्रधनुष यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपका रोग तपेदिक, पोलियो माइटिस, हेपेटाइटिस बी, आपका डिप्थीरिया, पर्टुसिस टेटेनिस ये सब और खांसरा, इसके अलावा खांसरा, रूबेला, आपका टोटा वायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, पोलियो के खिलाफ टीका को शामिल करने के बाद इन टीकों के संख्या 12 हो गई हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल्ब द्वारा शुरू किया गया। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो यहाँ पे सी नंबर मेरी सहेली। आपका देखते हैं यहाँ पे आपका इससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी यहाँ पे आपका देख लेते हैं, तो महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल्ब द्वारा शुरू किया गया है। मेरी सहेली ट्रेन में सफ़र करने वाली महिलाओं को यात्रा के दौरान किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए भारतीय रेलवे एक मुहिम चला रहा है। रेलवे सुरक्षा बल्ब द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम का नाम है मेरी सहेली। आरपीएफ की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका आपका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आरपीएफ दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो आपका सही आंसर कौन होगा? सी नंबर पैरासाइट। आपका 2020 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर पुरस्कार पैरासाइट को दिया गया।
आगे 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि D2O का अधिकतम उपयोग होता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर परमाणु भट्ठी में। आपका D2O का सही उपयोग कहाँ होता है? तो परमाणु भट्ठी में। देखते हैं आगे यहाँ पे क्वेश्चन आपका 44 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विल्ड घास स्थल पाए जाते हैं, तो आपका कहाँ पाए जाते हैं? आंसर कौन होगा? तो सी नंबर दक्षिण अफ्रीका में। इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेंगे आपका। तो वेल्ड घास स्थल दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। वेल्ड घास के मैदान का विस्तार मुक्त दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अलावा जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, आपका नामीबिया के कई भागों में वेल्ड घास के मैदान क्षेत्र देखने को मिलता है। आपका वेल्ड शीतोष्ण घास का मैदान है। आपका कैटरबी न्यूजीलैंड के मैदानों में पाई जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। यह मैदान बहुत उपजाऊ है। देखते हैं यहाँ पे आपका आगे क्वेश्चन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 45 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संगठक होते हैं जो हैं आपका, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, जीव एवं आजीव आपका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका 46 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि मेडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर, फूल की आकृति। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए आपका। तो मेडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए फूल की आकृति लक्षण का चयन नहीं किया था। मेडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधों पर किया था। आगे यहाँ पे देखिए आपका, तो सभी का यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 47 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि ऑनलाइन पोर्टल आपका इंश्योरेंस की लॉन्च किया गया, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर तो हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। इससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी यहाँ पे देखें आपका। तो ऑनलाइन पोर्टल को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने आपका IAF वेटर पिन अवार्ड जीता? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो यहाँ पे सी नंबर ये। इनका जन्म केरल में 27 जून 1964 को हुआ था। PT उषा को भारत की उड़न परी कहा जाता है। इन्हें 1984 और 1985 में क्रमशः अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे 49 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर, फसल का खेत आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे, कुछ आपका इंपॉर्टेंट अधिनियम देख लेंगे इसमें। तो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में स्थापना, जल प्रदूषण अधिनियम आपका 1974, वन अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, पर्यावरण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय वन नीति 1988 और आपका ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 में आपका किए गए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 50 नंबर, भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर, 8 अक्टूबर को। आपका इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखें तो भारत में आपका वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान आपका दिवस देखें आपका, तो यहाँ पे आपका लुइस ब्रेल दिवस आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को और विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को और राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को, थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को और भारतीय पर्यटक दिवस 25 जनवरी को और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे और यहाँ पे देखिए आपका, तो शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस आपका 30 जनवरी को, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस बिहार दिवस 22 मार्च को और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, विश्व आपका क्षय रोग दिवस 24 मार्च को, विश्व रंगमंच दिवस आपका 27 मार्च को मनाया जाता है। आगे यहाँ पे देखिए आपका,
अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ये सब 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व शिशु दिवस आपका 3 अक्टूबर को, आपका विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 11 अक्टूबर को, विश्व छात्र दिवस आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे यहाँ पे और देखिए आपका, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को, विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण विश्व ऊर्जा दिवस आपका ये 14 दिसंबर को, विजय दिवस 16 दिसंबर को, और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को, और आपका सुशासन दिवस आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 51 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ के अनुवाद अवस्था के लिए सही नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन होगा यहाँ पे, तो बी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 52 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर, गुजरात। यहाँ पे इससे इम्पोर्टेंट कुछ जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं आपका। तो गुजरात राज्य में काली मिट्टी का प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी यहाँ पे ब्लैक सॉइल आपका देखें तो इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इस मिट्टी में समानतः लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम में बहुलता होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी का काला रंग टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होता है। काली मिट्टी के स्थानीय रूप में रेगुर व उत्तर प्रदेश में आपका करेल काली कपास की मिट्टी तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है कि वायुदाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो आपका क्या कहलाता है, तो बैरोमीटर। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। देखें इससे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे आपका कुछ, तो वायुदाब को मापने वाला यंत्र को बैरोमीटर कहलाता है। और एनीमोमीटर यह आपका उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। और आपका ये बैरोमीटर, इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। आपका कार्डियोग्राम को इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ भी कहते हैं। आगे आपका क्रोनोमीटर जो है ये उपकरण जल आयनों पर लगा होता है और इसमें सही समय का पता लगता है। आगे यहाँ पे 54 नंबर आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर आपका मैग्नेटिक डॉल्फिन। इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी यहाँ पे आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका गैंगटिक डॉल्फिन है। वैज्ञानिक नाम प्लाटानिस्टा गैंगटिका है। गंगा डॉल्फिन की खोज आधिकारिक तौर पर वर्ष 1801 में की गई थी। गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती हैं और यह वास्तव में दृष्टिहीन होती हैं। ये आपका प्रसर ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती हैं, जो मछलियों और अन्य शिकार से टकरा कर वापस लौटती हैं तथा उन्हें अपने दिमाग में एक छवि देखने में सक्षम बनाती हैं। इन्हें आपका सूंस भी कहा जाता है। 2009 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। ये आपके भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंधित है। गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई है। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो आपका एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार राज्य पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे यहाँ पे आपका देखें आपका 55 नंबर क्वेश्चन, तो सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर ज्योतिबा राव फूले।
आपका देखिए आगे यहाँ पे देख तो आपका सत्य शोधक समाज को ज्योतिबा राव फुले ने शुरू किया था। आपका ज्योतिबा फुले माली जाति में पैदा हुए थे और उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 में की। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका, और आपका यहाँ पे देखिए तो ज्योतिबा राव फुले को 1888 में महाराष्ट्र के एक अन्य समाज सुधारक के आपका विठल राव कृष्णजी देवंकर ने महात्मा की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका 56 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत में पैन कोड कुल अक्षरों व संख्याओं का बना होता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर 10 आपका। भारत में पैन और कोड कुल 10 अक्षरों संख्याओं से बना होता है। आगे यहाँ पे देखिए तो आधार कार्ड का नंबर 12 अंक का होता है, वोटर आईडी कार्ड का 10 अंक का होता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस में 15 संख्या का होता है, जीएसटी पंजीकरण में 15 संख्या होता है और आपका एटीएम कार्ड पर 16 संख्या होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 57 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो यहाँ पे बी नंबर ई मित्र द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 58 नंबर। यहाँ पे है आपका कि दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोधक है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? आपका आंसर तो ये डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 59 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का आपका ज्वालावृत अंतर्गत आता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर फ्यूजियामा। आपका देखिए इससे जुड़ी हुई आपका जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट, तो आपका फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत के अंतर्गत आता है। ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र का अथवा दरार से है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है और उसके माध्यम से तप गैस, तरल लावा, राख, ज्वलनशील आदि निर्गम निकलता है होता है। आगे देखें आपका तो कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपका प्रमुख ज्वालामुखी का नाम देख लेते हैं और आपका देश यहाँ पे तो फ्यूजियामा जो है आपका जापान में है, माउंट एटना सिसिली इटली, माउंट इरेबस रॉस द्वीप अंटार्कटिका, सुविसियस जो है नेल्सन की खाड़ी इटली, स्ट्रोम्बोली आपका लिपिवाड़ी द्वीप भूमध्य सागर, माउंट रेनियर अमेरिका, कैटोपैक्सी इक्वाडोर, पेरिकुंटिन मैक्सिको, को सुल्तान पाकिस्तान, माउंट ताल फिलीपींस, आपका किलिमंजारो तंजानिया में है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका तो भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ उपमा स्ट्रोबोली को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत आपका कोटोपैक्सी में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अटलांटिका महाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अगिन वलय के संज्ञा प्रदान की गई है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है। आगे देखेंगे यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन आपका, तो अपाचे हेलीकॉप्टर निम्न में से किस देश का आपका उत्क्रमित है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये जय हो जाएगा सी नंबर अमेरिका। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर विजया बैंक और देना बैंक का आपका विलय हुआ है। देखेंगे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है। विलय के बाद वर्तमान में भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ है, आंध्र बैंक का विलय यूनियन बैंक में हुआ है और ओरिएंटल बैंक ऑफ फॉर्मर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। आपका सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ है। भारत में बैंकों के विलय संबंधित दिशा निर्देश आपका बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 44A के अंतर्गत दिए गए हैं। आगे देखें यहाँ पे, तो भारत में बैंक विलयन की प्रक्रिया 1960 के दशक से शुरू हुई थी। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने वर्ष 1991 में एम नरसिम्हा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका 62 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है अवंती की राजधानी थी, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो उज्जैन। आपका अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र भी इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका
यहाँ पे आपका 63 नंबर क्वेश्चन है कि रुपये 1500 का 7.1/2% प्रतिवर्ष की दर से 21 फरवरी 2018 को 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर। देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 64 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सेबेस्टियन वेटल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर, फार्मूला 1 रेसिंग। देखिए इससे जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पे, तो आपका सेबेस्टियन वेटल्स फार्मूला 1 खेल से संबंधित है। सेबेस्टियन वेटल जर्मनी के हैं। आपका प्रथम वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन 1950 में यूनाइटेड किंगडम आपका सिल्वर स्टोन में किया गया। आगे यहाँ पे देखें आपका, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखें तो आपका क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट की सर्वोच्च संख्या आईसीसी और इसका मुख्यालय 1 अगस्त 2005 को दुबई में, पहले यह लॉर्ड्सन में था। 27 नवंबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड के बीच पहली बार दिन रात टेस्ट मैच आपका गुलाबी गेंद से एडिलेड में खोला गया। क्रिकेट शब्दावली आपका चाइना मैन, एलपीडब्ल्यू, थ्रो मेडल, स्विंग, स्ट्रोक कवर, पॉलीग्रिंज हुक आदि है। आगे यहाँ पे देखिए आपका जो पोलो है, पोलो खेल शब्दावली आपका बंकर, चक्र, मैलेट, चुक्का, एरिस, रेल, एंगल शॉट आदि। तैराकी में खेल आपका शब्दावली फ्रंट, क्रॉक, बेस्ट, स्टॉक, ये सब है। आगे देखते हैं 65 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर आपका देवदास। देवदास साहित्य का रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। देवदास एक चरित्र पुस्तक के लेखक आपका शरतचंद्र चट्टोपाध्याय हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जन्म ब्रिटिश भारत में बंगाल के प्रेसिडेंसी कलकत्ता में 7 मई 1861 को हुआ था। अन्य नामों भानु सिंह ठाकुर, गुरुदेव आपका कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 66 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर आपका पुनर्भरणीय। आपका देखते हैं यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट कुछ जानकारी, तो ये पुनर्भरणीय ऊर्जा का आश्चर्य नवीकरणीय ऊर्जा से है। आपका ज्वार भाटा देखें तो चंद्रमा या सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल में ऊपर उठने तथा गिरने वाला ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल में ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं। आपका सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने को आपका भाटा कहते हैं। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। भारत का प्रथम समुद्री ज्वारीय विद्युत संयंत्र आपका बीजिंगम में लाया गया। आगे यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर चंपारण। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह प्रथम सविनय अवज्ञा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बिहार के चंपारण क्षेत्र में आपका गोरे बागवान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था तिलकठिया प्रणाली के नाम से जानी जाती थी। आगे देखेंगे आपका, तो चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी एवं किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी की चंपारण बुलाने का फैसला किया। देखते हैं यहाँ पे आपका फलतः अप्रैल 1917 में गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, आपका मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरसरी पर्क तथा जेबी आपका कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच करने चंपारण पहुंचे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका 68 नंबर क्वेश्चन है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर राष्ट्रपति। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर। देखते हैं यहाँ पे आगे आपका 70 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर आपका ओलंप दे गूंज। आपका 1971 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र ओलंप दे गूंज ने तैयार किया था। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन 71 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 2019 विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर पीवी सिंधु। आपका आगे 72 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो बी नंबर हो ची मिन्ह। आपका देखें यहाँ पे आपका कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपका इससे जुड़ी हुई,
तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में हो चिन मिन ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी और संस्थापक लाला हरदयाल आपका काशीराम थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास थे। स्वतंत्र आपका श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में संस्थापक BR अम्बेडकर थे। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 73 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदाओं में धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत घनी है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर यहाँ पे बोरियम। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे 74 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर रेणुका। ये रेणुका भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। भारत बांग्लादेश के बीच कुल 40-96 किलोमीटर की सीमा रेखा है। आगे यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर जल में संवहन के लिए। आपका पादप में जाइलम जल के संवहन के लिए उत्तरदायी है। आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से आपका स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर आपका शहादत खान आपका। आगे 78 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर लोथल। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम आपका बंदरगाह लोथल है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ से अन्न पीसने के चक्की, युगल सावधान के साक्ष्य, फारस की मुहरें, नाव के साक्ष्य, अग्निदेवी प्राण, हाथी दांत का पैमाना आदि प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 79 नंबर क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश फौजों की हार हुई थी। तो ये आपका डी नंबर फ्रांसीसी। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। तो सप्तवर्षीय युद्ध परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी फौजों की हार हुई। आपका सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी देश की फौजों की हार हुई। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण शांति 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड के शासक जेम्स द्वितीय था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन 80 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न से कौन एंटी टैंक मिसाइल है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर नाग एंटी टैंक मिसाइल है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और देखें आपका, तो यह टैंक रोधी निर्देशक आपका प्रक्षेपास्त्र है। यह मारक क्षमता 14 किलोमीटर है। इसका प्रथम सफल परीक्षण आपका नवंबर 1990 में किया गया। इस दागो और भूल जाओ टैंक आपका रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है क्योंकि इसे एक बार दागे जाने के पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ और देख लेते हैं। जो आकाश है ये सतह से हवा में मार करने में सक्षम आकाश मिसाइल की मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है। इसका प्रथम प्रशिक्षण 1990 में किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 81 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर 22 आपका। आगे 82 नंबर क्वेश्चन है आपका URL का पूर्ण रूप है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये सी नंबर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे देखते हैं यहाँ पे 83 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपका जोड़ा गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 84 नंबर यहाँ पे मैथ का आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा। अपने से सॉल्व कर लीजिएगा इसे। 85 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी सकल
संकलन है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, तो बी नंबर हो जाएगा बीजक। आपका बीजक कृति में कबीर की वाणी का संकलन है। आपका भक्ति कालीन आपका निर्गुण सतत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुक्त कबीर ग्रंथवाली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक प्रमाणिक माना जाता है। आगे यहाँ पे 86 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने आपका डिजाइन की थी। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर MB हनीफा आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका कुछ इंपॉर्टेंट इससे पहले जानकारी देख लेते हैं आपका। तो पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन MB हनीफा ने डिजाइन की थी। पहली भारतीय EVM का आविष्कार 1980 में आपका MB हनीफा द्वारा किया गया था, जिसे 15 अक्टूबर 1980 को इलेक्ट्रॉनिक आपका वाइब्रेट आपका अकाउंटिंग मशीन के रूप में पंजीकृत किया गया था। भारत में सर्वप्रथम EVM का प्रयोग 1982 में केरल के नॉर्थ परवूर विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में कुछ मतदान केंद्रों पर किया गया था। वर्ष 2004 में सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में EVM का प्रयोग किया जाने लगा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 87 नंबर क्वेश्चन है कि सिटी यांगो राजधानी है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, ये नंबर चिली। आपका चिली की राजधानी आपका क्या है, तो सिटी यागो। पेरू की राजधानी लीमा। आपका यूयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। आपका उरुग्वे का आपका मोंटेविडियो है। आगे 88 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि किस आंग्ल युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर चौथा आपका। देखें इससे जुड़ी हुई जानकारी। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हुई। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। आगे यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन। तो 89 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर सर एड्रयू फ्रेजर आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 90 नंबर क्वेश्चन है कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर यहाँ पे अंग। इससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी यहाँ पे आपका देख लेते हैं। तो आपका महाजनपद और उसकी राजधानी देखते हैं। अंग की राजधानी है चंपा, मगध की राजधानी है गिरि ब्रज और काशी की राजधानी है वाराणसी, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। आगे यहाँ पे देखिए आपका तो वज्जी की राजधानी है वैशाली विदेह या मिथिला, कौशल की श्रावस्ती, कामवंती का उज्जैनी, मल्ल का आपका कुसुवाती, पंचाल का अहिछद्र, चेंदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का आपका हाटक, सुरसेन का मथुरा, अस्मक का आपका पोटली या पोतन, गांधार का आपका तक्षशिला। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 91 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन से संबंधित था। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो डी नंबर वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने के लिए ये हुआ था। इससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी अगर आपका देखें यहाँ पे तो चिपको आंदोलन वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से संबंधित था। इस आंदोलन के नेता महान पर्यावरण आपका चिंतक सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 में उत्तराखंड में वनों में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन के रूप में देखा गया। इससे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आपका व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था और इसे रोकने के लिए महिलाएं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गई थीं। आगे 92 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी की उद्गम भारत से नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर ब्रह्मपुत्र। आगे यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका 93 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल में आपका क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन ग्रहों के बीच स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर मंगल और बृहस्पति। देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 94 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूची की आपका संख्या 12 है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में वर्तमान गणना की दृष्टि से लगभग 463 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। आपका संविधान के मूल पाठ में भागों की कुल संख्या 22 थी और आपका वर्तमान में गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की कुल संख्या आपका यहाँ पे
4 के 1 और के 9 यहाँ पे तथा भाग 7 के निरस्त होने के बाद 25 हैं। संविधान के भाग 20 के तहत संविधान संशोधन प्रावधान दिया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 95 नंबर क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश की फुंडुकटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है, तो आपका सही आंसर सी नंबर तिरछी। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 96 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। निम्न से कौन संस्था आपका संविधानेतर है, तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर नीति आयोग। देखते हैं आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन 97 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर 1853। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 98 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस हरितगृह प्रभाव गैस नहीं है, तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर। आगे देखते हैं 99 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे 99 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर आपका बेकुरेल आपका। आगे 100 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं आपका है कि ITBP ने अपने पेंगोंग बेस किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया, तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर सिक्किम। आपका जो ITBP ने अपने पेंगोंग बेस में ओडिशा राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया। मुख्यालय नई दिल्ली। उद्देश्य मौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा। वर्तमान महानिदेशक अनिश दयाल सिंह। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।